बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर जो सिलसिला है वो जारी है और हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 में जो बेसिक फार्मूलाज यूज़ होने हैं, जो ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो अगर आप थोड़ी रिकॉल करें इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, तो हमने वहाँ पे ये कहा था कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन को फाइंड करते हैं जिसका डेरिवेटिव ले लिया गया हो, यानी जिसका डेरिवेटिव हमने ले लिया है उस फंक्शन को हमने फाइंड करना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव था। यानी अगर cos x है तो हम क्या, ये किसी cos x किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम क्या करते हैं कि ये फाइंड करते हैं कि ये cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेशन का। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कहते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या फिर एंटी डेरिवेटिव्स भी इन्हीं को कहा जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें पहले डेरिवेटिव्स की, तो फिर हमारे लिए उससे थोड़ा सा पीछे वापस आना आसान होगा। तो मैं पहले डेरिवेटिव्स लिखता हूँ जी। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये होता है हमारे पास कॉज एक्स के इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है, एंटी है डेरिवेटिव्स का, तो इसका मतलब कि साइन की डेरिवेटिव है कॉज एक्स, तो कॉज एक्स की जो इंटीग्रेशन, या मैं डेरिवेटिव लिख देता हूँ, इसका मतलब कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो साइन एक्स होगी। तो मैं लिखेंगे कॉज एक्स, आगे इसका एंगल का अगर डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन जो आती है वो बनती है जी साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स वो हमारे पास आता है माइनस साइन एक्स के इक्वल। इसका मतलब साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन वो हमारे पास क्या होगी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेम डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स ये हमारे पास होता है सीकंड स्केयर एक्स। हेंस सीकंड स्केयर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आएगी, फिर टेन एक्स आएगी। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स ये हमारा होता है माइनस कोसिकंड स्केयर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कोसिकंड स्केयर एक्स, जस्ट कोसिकंड स्केयर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, फिर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और साइन साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकंड एक्स ये हमारे पास होता है माइनस कोसिकंड एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका मतलब ये बना कि कोसिकंड एक्स और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोसिकंड एक्स इंटू कॉट एक्स, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास बनेगी माइनस कोसिकंड एक्स। सेम हमारे पास सिकंड रह गया, तो डेरिवेटिव ऑफ सिकंड एक्स ये होता है सिकंड एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सिकंड एक्स टेन एक्स की क्या होगी, वो हमारे पास होगी सिकंड एक्स प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी और इधर भी प्लस सी।
अब ये पहले हम प्लस सी जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, पहले इसे देख लेते हैं कि ये प्लस सी क्यों लिखते हैं। मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ और उसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये आता है 1। मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 10, तो इसका भी अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा 1 प्लस 0। एक और मैं फंक्शन अगर लिखूं तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 100, इसका भी क्या आएगा 1 प्लस 0। हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड से राइट पे जा रहे हो तो डेरिवेटिव है, तो अगर आप राइट से लेफ्ट पे आ जाओ तो वो उसकी इंटीग्रेशन, यानी जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ है उसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करो तो इंटीग्रेशन, या हम यूं कहेंगे कि अगर वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो वो इंटीग्रेशन है। तो मैं 1 से x की तरफ जाऊंगा, यानी 1 से 1 को मैं क्या करता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आनी चाहिए x आई। अब मैं अगर 1 की यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो भी क्या आएगी x आएगी, लेकिन उसका ओरिजिनल फंक्शन क्या था x प्लस 10 था। यहाँ भी अगर 1 है तो उसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वो आ रही है खाली x, लेकिन जो ओरिजिनल असल में फंक्शन था वो x प्लस 100 था। यहाँ उसके 0 है, यहाँ उसके 10 है और इधर 100 है। तो हम क्या करते हैं, हम इस 0, 10 और 100 को फाइंड करने की बजाय इसके साथ एक नंबर ऐड कर देते हैं प्लस सी, कि यहाँ कोई भी वो नंबर हो सकता है, कोई भी वो कांस्टेंट हो सकता है उसकी कंपनसेशन के लिए। तो ये इस वजह से हम बार बार यहाँ सी 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 ऐड करते हैं जी। तो इसके बाद हमारे पास जो इन्वर्स के फॉर्मूलाज हैं, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो उनका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड किए हुए हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्र। इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आएगी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर हमारे पास डेरिवेटिव हो, सॉरी डेरिवेटिव लिख रहा हूँ वो एक ही कलर से हो जाएंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट। इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगी साइन इनवर्स एक्स आएगी। तो ये बाकी मैं नहीं लिख रहा, जो 4 या 5 हैं उन्हें मैं जो है छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से वो बात जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गई कि अगर आप साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लो तो वो ये आता है, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन लो तो वो साइन इनवर्स एक्स आएगी। ज़्यादातर जो वाइडली यूज़ होते हैं वो ये वाले फॉर्मूलाज हैं, तो वो मैंने लिख दिए। तो इसके बाद हमारे पास कुछ जो हैं इस पे थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स से पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये हमारे पास क्या होता है 1, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगी, वो हमारे पास क्या आएगी x आएगी जी। तो इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसका मतलब है कि अगर कोई प्लस उसके साथ कोई नंबर जो है ऐड हो रहा होगा तो उसकी इंटीग्रेशन करोगे तो वो x आएगी। कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसकी इंटीग्रेशन उसके साथ वो नंबर और साथ मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे जो थ्योरम्स हैं इस पे उनकी अगर बात करें, थ्योरम्स ऑन एंटी डेरिवेटिव्स कह लें इसे, हाँ जी। तो थ्योरम में जो एंटी डेरिवेटिव के हैं उसमें ये है कि कोई दो फंक्शंस हैं वो अगर ऐड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास f ऑफ x है प्लस
कोई जी ऑफ एक्स है। अब ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, हमने क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो वो क्या होगी, इस फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन आ जाएगी और इस फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह अगर ये माइनस हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये इसका जो है पहला इस पे थ्योरम है। दूसरा थ्योरम ये कहता है, जैसे डेरिवेटिव्स में हमने देखा था, क्योंकि कांस्टेंट नंबर जो है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई के नंबर है हम कह देते हैं, ये एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो डेरिवेटिव्स में ये होता था कि ये के बाहर आ जाता था डेरिवेटिव से। तो इस यहाँ भी ऐसा ही होगा कि इंटीग्रेशन से ये के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और अंदर हम फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमारा इस पे जो है वो पावर रूल है। पावर रूल अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें ये होता था, कोई एक्स रेज टू पावर एन फंक्शन आ जाता है और इसका हमने क्या करना हो, कोई डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो ये होता है पावर पहले और पावर में से एक कम। तो इसी तरह हमारे पास इंटीग्रेशन में भी पावर रूल है। वो ये कहता है कि अगर आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है कोई इस तरह के फंक्शन की और साथ इसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, नहीं ये x है तो इसका डेरिवेटिव dx ही होता है, तो वो उसके साथ मौजूद है, तो आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो क्या आ जाएगा, पार में एक ऐड हो जाएगा और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ होता है कि पार में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, पार में से एक कम करते हैं, यहाँ पार में एक बढ़ा देते हैं। इधर क्या होती है कि पार जो है वो पहले शुरू में आ जाती है, यानी वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो उससे डिवाइड हो जाती है। इसकी एक छोटी सी जो है हम एग्जांपल देख लेते हैं। जिस पे ये पार रूल अप्लाई होगा। तो फंक्शन है एक्स रेज टू पावर 5 डी एक्स का, और कहता है इसकी इंटीग्रेशन जो है आप फाइंड आउट करें। तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या करते हो आप, इस पे पार रूल लगाते हो। तो पार रूल के मुताबिक क्या होगा, पार में एक ऐड करना है आपने, यहाँ 5 है वहाँ n था, तो n+1 यहाँ क्या आ जाएगा फिर 5+1, और उसी से क्या करना है आपने, इसे डिवाइड करना है और साथ में फंक्शन जो है कांस्टेंट एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर बनेगा x रेज़ टू पावर 6/6 प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, इसमें डेरिवेटिव से ये थोड़े आसान हैं, क्योंकि अगर डेरिवेटिव्स अच्छी तरह से आते हैं तो इंटीग्रेशन में कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो इस लेक्चर में हमने जो बेसिक फार्मूलाज यूज़ होने हैं उन्हें डिस्कस कर लिया, उन्हें देख लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एग्जांपल्स इन्वॉल्व हैं हमारे ALP के अंदर, जो स्मार्ट सिलेबस है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।